आइए आज यमुना मैया की क्या महिमा है इस पर विचार करें। हमारे शास्त्रों में जो खोजें हुई हैं, विज्ञान आज तक वहां पहुंच नहीं पाया। हमने सृष्टि को चैतन्य का विलास माना है। विज्ञान कहता है कि सृष्टि जड़ का विकास है। सृष्टि जड़ का विकास नहीं है, चैतन्य का विलास है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तब वो सत्य धीरे धीरे समझ में आता है। आज हम पश्चिम की मानसिकता के इतने गुलाम हो गए हैं कि वो जो कुछ कहें हम वो मान लेते हैं। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने अंतर्ग्रहीय, अंतर ब्रह्मांडीय सारी यात्राओं का वर्णन किया है, और उन लोकों का जो वर्णन है वो झूठ नहीं, वहां तक पहुंचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने जीवन के 3 स्तर निर्धारित किए: आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये जो भौतिक स्वरूप है हमारे तीर्थों का, नदियों का, इसके पीछे आधिदैविक स्वरूप है एक, और उसके पीछे एक आध्यात्मिक स्वरूप है। तो आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? आधिभौतिक रूप तो आप देख रहे हैं यमुना जी का। आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, आइए इस पर विचार करें। यमुना जी जो हैं सूर्य की पुत्री हैं। और रामचरितमानस में कहा गया कि यमुना कर्म की नदी है। कर्म कथार अभिनंदन बरनी। कर्म मनुष्य के जीवन की बाध्यता कह लीजिए, आवश्यकता कह लीजिए। कर्म और जीवन पर्यायवाची, लेकिन कर्म सिद्धांत बड़ा जटिल है। पाप और पुण्य अलग अलग होते ही हैं। त्रिगुण की सीमा में रहने वाला कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हमसे त्रुटि नहीं होगी। रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण से ये संचालित है जीवन, तो कभी न कभी त्रुटि हो जाती है। तो कर्म की एक परंपरा यमराज है कि जो कर्म आपने किया, अच्छा या बुरा, उसका दंड मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है यमराज के खाते में कि जो 10 पुण्य किए, 10 पाप किए तो शून्य हो जाए। 10 पाप का अलग फल भोगिए, 10 पुण्य का अलग फल भोगिए, तो फिर कभी गलतियां होंगी। तो कैसे हम अपने कर्मों से मुक्ति पाएं? जीवन में जो अपराध हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, त्रुटियां हो गई हैं, उनसे हम कैसे मुक्ति पाएं? इसके लिए हमको यमुना मैया की शरण लेनी होगी। यमराज और यमुना भाई बहन हैं। दोनों सूर्य से उत्पन्न हुए। इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य कर्म का अप्रतिम आदर्श प्रस्तुत करता है। वो नित्य नियमित रूप से उगता है, अस्त होता है। नियमितता उसके जीवन का आदर्श है। वो प्रकाश देता है। और सूर्य में आत्म प्रदर्शन नहीं। वो कहता है कि आप अपने कर्म करो, मेरी ओर न देखो। तो जो सच्चा कर्म है कभी भी आत्म प्रदर्शन की वृत्ति से प्रेरित नहीं होता, क्योंकि आत्म प्रदर्शन कर्म को अहंकार से जोड़ देता है, और अहंकार कर्म को दूषित कर देता है। तो यमराज के यहां यमुना यमद्वितीय को गई। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि जो तुम में स्नान कर लेगा उसे मेरे भय से मुक्ति हो जाएगी।
कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम यमुना से कर्म के रहस्यों को समझ लें तो हमें जो कर्म बंधन में डालते हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो सूर्य की पुत्री होने के नाते निरंतर वो बहती हैं, नियमितता उनके भी जीवन का आदर्श है। वो अनासक्त हैं, चाहे आप उनकी पूजा करिए चाहे 100 डाल दीजिए, निरंतर वो कर्म कर रही हैं। कर्म की यमुना भक्ति की गंगा में समा जाती है। सूर्य से उनका उद्गम है, माने कर्म का जो उद्गम है वो ज्ञान से हो। हमारे अधिकांश कर्मों का उद्गम वासना से, अहंकार से, स्वार्थ से, लालसा से होता है। इसलिए वो कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। अगर हमारे कर्म का उद्गम ज्ञान से है तो वो समाज को प्रकाशित करेगा। तो यमुना का उद्गम ज्ञान से और उनका समापन भक्ति से, और बीच में निरंतर कर्म। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों तत्व यमुना जी में पाए जाते हैं। यमुना स्नान से बड़ा फल मिलता है। यमुना स्नान का तात्पर्य है कर्म के उन रहस्यों को समझ लेना जो हमें बंधन से मुक्त करके मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आइए इन सूत्रों को रामचरितमानस के माध्यम से एक दो दृष्टांतों से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान राम के जीवन में ज्ञान की भी पूर्णता है, कर्म की भी पूर्णता है, भक्ति की भी पूर्णता है और कृपा की भी पूर्णता है। तो भगवान राम से हम कर्म का रहस्य समझें। कर्म का रहस्य क्या है? कर्म के साथ 3 समस्याएं हैं: कर्तृत्व, फलाकांक्षा और आसक्ति। मैं करने वाला हूं, करने के बाद मुझे फल मिलेगा, और जो पाना है उसमें आसक्ति। ये 3 चीजें हमारे कर्म को बंधन का कारण बना देती हैं। तो कर्म में कर्तृत्व न हो, फलाकांक्षा न हो, आसक्ति न हो, इसके बाद हम कर्म करें तो वो कर्म हमें बंधन में न डालेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, यस्य ना हम कृतम भावो, जिसमें अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, ऐसा व्यक्ति चाहे सारे संसार को मार डाले उसे पाप नहीं लगता। वही सूत्र भगवान राम के जीवन में जनकपुर में दिखाई देता है। राजा हैं, सारे देश के राजा आए हुए हैं, उनमें कर्तृत्व भी है, धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं तो उठ करके चलते हैं, दिखाते हैं, कर्तृत्व है। फलाकांक्षा है सीता जी को पाने की, और रूप में आसक्ति है, और अभिमान उनमें आ ही गया है। जीवत हम ही कुंवर को बरई, हमारे जीते जी कौन ऐसा है जो सीता जी को ब्याह ले। तो कर्तृत्व, फलाकांक्षा, आसक्ति, ये तीनों राजाओं में आ गए हैं। और जनक जी की प्रतिज्ञा क्या है कि जो अहम को खंडित कर देगा वो सीता जी के साथ विवाह करेगा। सीता जी हैं भक्ति, और अहम के रहते हम भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। अहम का विसर्जन ही भक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो जनक जी की जो प्रतिज्ञा है वो परम ज्ञान में है, वो ज्ञानी है। और ज्ञान के साथ सबसे बड़ी समस्या अभिमान की है। तो वो कहते हैं कि महाशक्ति मुझे मिल गई है, सीता जी उन्हें मिली,
सीता जी का नाम वो हल की नोक के आधार पर रखा गया। ज्ञानी है, ज्ञानी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है। जनक जी ज्ञानी हैं तो उनके पास हल है वो, लेकिन जनक जी की विशेषता क्या है कि वो जो हल जोत रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो कुछ फल पाने के लिए नहीं कर रहे। वर्षा नहीं हुई तो वर्षा हो जाए इसलिए वो हल जोत रहे हैं। अब वर्षा क्या है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। तो भगवान की भक्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं आती तब तक हमारे जीवन में ठंडक नहीं है। आज व्यक्ति क्यों उदास है? जीवन रेगिस्तान हो गया है, गर्मी हो गया। क्यों? जब तक भक्ति नहीं आएगी जीवन में, वर्षा नहीं होगी, ठंडक नहीं होगी। तो जनक जी हल जोतते हैं, बुद्धि बड़ी पैनी है, कुशाग्र है, स्वच्छ है। सीता जी की उपलब्धि हो जाती है। भक्ति की जो उपलब्धि है वो ज्ञानी को हो गई। हमने अपनी बुद्धि को कहां लगाया है? अधिकांश लोग अपनी बुद्धि को भोगों को पाने में लगाते हैं, पद को पाने में लगाते हैं, प्रतिष्ठा को पाने में लगाते हैं। तो बुद्धि जब इन चीजों में लगती है तो गंदी हो जाती है। और जनक जी की बुद्धि ज्ञानी है, स्वच्छ है, सीता जी की प्राप्ति हो गई। ज्ञान के घर में भक्ति का आगमन हो गया। अब जनक जी की जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय, पावन हार बिरंच जनु रचो न धमनु दमनीय। जनक जी कहते हैं कि कीर्ति मिलेगी, कन्या मिलेगी, जगत विजेता की ख्याति मिलेगी। तो जो प्रलोभन है ये, उन्होंने धनुष तोड़ने के साथ ये प्रलोभन रख दिया। यही धनुर्भंग की सबसे बड़ी बाधा है। राजा उठते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जीव जब कर्म करेगा तो अहम को स्वीकार करके ही तो कर्म करेगा। मनो पाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। 10,000 राजा उठा रहे हैं, सब अहंकारी हैं। वो समझते हैं कि एक मैं हूं, बाकी शून्य है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब पहले धनुष टूट जाए फिर बाद में 10,000 को मैं मार दूंगा और फिर विवाह कर लूंगा। तो ये अहंकारी समूह की विसंगति है, चाहे वो मिलकर के प्रयास करे चाहे अकेले प्रयास करे, अहम को नहीं छोड़ पाते। तो कर्म में जो अहम है, आसक्ति है, फलाकांक्षा है, इसे भगवान ने कैसे दूर किया? वो तब तक नहीं उठे जब तक लक्ष्मण जी नहीं बोले और गुरु जी ने आदेश नहीं दिया। जनक जी की जब प्रतिज्ञा खत्म हो गई, उठो तजहु आस निज निज ग्रह जाहु और लिखा न विधि वैदेही विवाहो। जब जनक जी ने आयोजन समाप्त कर दिया तो लक्ष्मण जी ने फटकारा जनक जी को, क्या कि आप त्यागी हैं, विरागी हैं, महात्मा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सारे संसार को लोभी मान ले, ये कहां की बात ठीक है? सारे संसार को ये मान ले कि सब फलाकांक्षी, आप में त्याग है। अब जनक जी को लगा कि हाँ, जनक जी को संकोच हुआ। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो। देखिए, व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करता है कर्म में तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग काल का, गुरुओं के आशीर्वाद का, ईश्वर की कृपा का। व्यक्ति तो निमित्त मात्र है। तो जब हम अपने निमित्तता के तत्व को जान लेते हैं, काल के रहस्य को समझ लेते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें कर्म में सफलता मिल जाती। अब भगवान राम उठे। कब उठे? जब गुरु जी ने आदेश दिया। माने गुरु जी का आदेश है कर्ता, भगवान राम है। भगवान राम में कर्म नहीं है, कर्ता तो हो गया गुरु का आदेश, कर्तव्य तो समाप्त हो गया। निमित्त बन करके चले, और जब निमित्त बन करके चले तो हर्ष विषाद नहीं है, सहज चल रहे।
जब अहंकार होगा व्यक्ति सहज नहीं हो सकता। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और निमित्त बन गए। आप देखिए क्या है, जब कर्ता बन जाते हैं तो हम दंड के भागी होते हैं, निमित्त बनते हैं तो कर्म के दंड के भागी नहीं होते। जैसे बंदूक से किसी की हत्या कर दी जाए तो बंदूक निमित्त है, मारा तो बंदूक है नहीं, लेकिन बंदूक को सजा नहीं मिलती, जिसने चलाया है। बंदूक निमित्त बनी, करने वाला तो चलाने वाला है, तो सजा करने वाले को मिलती है। बंदूक निमित्त है, तो जो निमित्त बन गया वो कर्म से मुक्त हो गया। भगवान राम निमित्त बन गए, गुरु की आज्ञाकर्ता बन गई, अब चल रहे। और जो निमित्त बन जाएगा तो उसके जीवन में फलाकांक्षा न रह जाएगी, हर्ष विषाद न रह जाएगा। जब भगवान राम चलते हैं तो क्या लिखा है, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, और हर्ष विषाद न उर कछुआवा। न हर्ष है न विषाद है, तराजू के दोनों पलड़े सम है। फलाकांक्षा भी चली गई, कर्तव्य चला गया। और जब गए तो धनुष को उठाया। उठाने में, खींचने में, तोड़ने में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों है। उठाना कर्म योग है, तोड़ देना ज्ञान योग है, और खींच लेना भक्ति योग है। तो कैसे उठाया? राजा उठा रहे थे अहंकार पर खड़े होकर के, और भगवान राम ने कैसे उठाया? आप किसी चीज को सिर में रख लीजिए तो भारी लगेगी, और तराजू में रख के तौल लीजिए तो आपको बोझा नहीं ढोना पड़ेगा। तो भगवान राम ने क्या किया? तराजू पहले, सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न उर कछुआवा। अब पहले तराजू को तौला उन्होंने, न हर्ष है न विषाद है, पसंगा नहीं है तराजू। अब क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु को प्रणाम किया। तो एक तरफ गुरु की कृपा रख दी, आशीर्वाद रख दिया, और दूसरी तरफ धनुष को रख दिया जो जड़ धनुष है। एक तरफ चेतन गुरु है, बाहरी गुरु है, और एक तरफ जो अभी गुरु बना हुआ था धनुष, तो उसको रख दिया। तो क्या हुआ? उठ गया। इसी को भगवान राम गीता में योगशु कर्म कौशलम कहते हैं। जो काम बड़ी कठिन विधि से हो रहा है उसे सरल विधि से कर लेना, यही कर्म का कौशल है। आप देखिए भार कैसे उठाया जाए, दो तीन दृष्टांतों से आप समझिए। भगवान शंकर की कृपा से रावण सारे ब्रह्मांड को जीत लेता है, सबका भार उठा लेता है, लेकिन उसमें अहंकार आ गया। उसने क्या किया कि वो सोचता है कि सबसे मैं जीत गया। अब लोग कहते हैं कि शंकर जी भर बचे, तो अब गुरु हैं तो चुनौती तो नहीं दे सकता, पर वो सोचता है कि मैं कैलाश को उठा लूं तो सिद्ध हो जाएगा कि रावण बड़ा है। अब उसने क्या किया? शंकर जी को तौलने चला। गुरु अपनी दृष्टि में भारी नहीं होता, वो तो शिष्य की दृष्टि में, श्रद्धा की दृष्टि में भारी होता। अगर वो स्वयं अहंकारी हो जाए तो वो गुरु ही नहीं रहा, वो तो हल्का होता है। रावण ने जिस दिन से शंकर जी को उठा लिया फिर किसी को नहीं तौल पाया। क्यों? कि जिनके बल से संसार को तौल रहा था उन्हीं को तौल दिया, उसने बांटे हटा दिया उधर का, फिर उस दिन से किसी को नहीं तौल पाया। तो अहंकारी क्या करता है कि किसी को बड़ा नहीं मानता, अपने को सबसे बड़ा मानता है। यही रावण की त्रुटि है और इसी ने उसे पतन में पहुंचाया। भरत जी ने पूछा कि महाराज आपने इतना बड़ा राज्य का भार दे दिया, कैसे उठाऊंगा मैं? तो भगवान राम कहते हैं कि देश कोश परिजन परिवारु और गुरु पद रजहि लाग छर भारू। देश कोश परिजन परिवार ये सब गुरु के चरणों की रज एक तरफ रख देना, ये रख देना, बड़े हल्के हो जाएंगे। तो जब हम
गुरु की कृपा का सहारा लेते हैं, अहंकार समाप्त हो जाता है, तो हमें सफलता मिलती है। गए, गुरु को इधर रखा, धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा। देख, कर्म हो और कोई देख न पाए। राजा तो पहले ही से दिखाने का प्रयास करते हैं। तमक तमक तक शिव धनु धरही, उठे न कोट भांत बल करही। भगवान राम ने धनुष तोड़ा पर कोई देख न पाया। कर्म हो पर कोई देख न पाए। तो जो गुरु की कृपा है, उसने धनुष को हल्का कर दिया, खींचने से टूट गया। तो ये जो जीवन में हमारा कर्तव्य है, फलाकांक्षा है, आसक्ति है। आसक्ति क्या है कि हमें ये फल मिल ही जाए। रामकृष्ण परमहंस एक उपदेश दिया करते थे कि कर्म कैसे करना है। शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज, कर्म करें पर उसमें चिपके नहीं, बंधे नहीं, क्या उपाय है? तो वो कटहल का उदाहरण दिया करते थे कि आप कटहल को काटो और तेल न लगाओ, तो कटहल से हाथ चिपक जाएंगे, काटते न बनेगा। और हाथों में तेल लगा लो तो कटहल कट जाएगा और चिपकेगा नहीं। तो माने हम कर्म तो करें पर हाथों में स्नेह लगा लें, तेल लगा लें। भगवान के स्नेह का जो, भगवान का जो स्नेह है वो अगर लगा लें तो कर्म करेंगे और बंधेंगे नहीं। तो गुरु का आशीर्वाद, भगवान का स्नेह, ये अगर दोनों हमें प्राप्त हो जाएं तो हमारे जीवन में कर्म हल्के हो जाएंगे और हम चिपकेंगे भी नहीं कर्म से। तो जो कर्म की कथा है, जो यमुना है, भगवान राम ने वो रहस्य प्रकट किया कि हम न कर्तृत्व में बंधे, न आसक्ति में बंधे, न फलाकांक्षा में बंधे। फलाकांक्षा से कैसे मुक्त हैं? सबको लगता है कि सीता जी मिल गई, प्रसन्न है। जयमाला सीता जी के हाथ में है, पड़ गई। भगवान राम की विजय ये नहीं कि उन्होंने जयमाला पहन ली। भगवान राम की विजय ये है कि अब परशुराम जी आ गए। वो कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है उसका सिर काट देंगे। जब सीता जी मिल रही थी तब भी हर्ष विषाद नहीं था, अब सिर कटने का नंबर आ गया। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। न हर्ष न विषाद है, ये है फलाकांक्षा और आसक्ति और कर्तृत्व से मुक्ति। परशुराम जी इस बात को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि कर्म करे व्यक्ति और अहंकार न हो, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि कैसे टूट गया बिना तोड़े। भगवान राम कहते हैं कि छूत ही टूट पिनाक पुराना, अब मैं कहिए हेतु करो अभिमाना। वो छूते ही टूट गया। गुरुजी ने आदेश दिया था, मैं गया तो मैं देखने लगा, छुआ तो टूट गया। कहने का अर्थ ये है कि वस्तु के विनाश का एक समय होता है, और जब धनुष टूटने का समय था उसी समय गुरुजी ने हमें भेज दिया। तो गुरुजी का आशीर्वाद है, टूटने का समय था, मैं क्यों अभिमान करूं? परशुराम जी को यह बात समझ में नहीं आती, क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी पर फरसा चलाना चाहते हैं, अब फरसा नहीं चलता। लक्ष्मण जी हंस रहे हैं कि महाराज जब तक वो चलवाने वाला चला रहा था तब तक आप कहां चल रहा था? आपको भ्रम था कि मैं चला रहा हूं। बहाई न हाथ दहाई से छाती, और भाग उठार कुंठित नप गहाती। फरसा चलाना चाहा तो चला नहीं, और धनुष रोकना चाहा तो रुका नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। परशुराम जी को पता लग गया कि व्यक्ति व्यर्थ में अहंकार करता है, उसके पीछे काल कारण होता है, देश काल परिस्थितियां बहुत कारण होते हैं। तो जब हम कर्म के उन रहस्यों को समझ लेते हैं,
कि हम निमित्त हैं, ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, ये सब मिल करके तो कैसे हम कर्तव्य रहित, फलाकांक्षा रहित, आसक्ति रहित कर्म करें। ये यमुना जी का जो तत्व है वो सूर्य से हमें मिलता है कि सूर्य नियमित है। वो कहता है मेरी ओर न देखो, तुम अपना कर्म करो। वो अपना कर्म दिखाना नहीं चाहता। हम कर्म करते हैं तो दिखाना अवश्य चाहते हैं। आज का तो बहुत बड़ा रोग है कि कर्म हो चाहे ना हो देखें लोग, वो जो राजाओं की प्रवृत्ति है। तो हम भगवान राम के चरित्र से यमुना जी के रहस्य को समझें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार शुभग शरीनाना। आपकी जो कथाएं हैं चरित्र की, वो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं। तो भगवान राम के चरित्र में गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, नर्मदा भी है, सोन भी है। मिले महानद सोन सुहावन। तो भगवान राम के चरित्र में सारी चीजें हैं, ज्ञान भक्ति कर्म, जो भी आप देखना चाहें। अंदर से आप देखिए, पिताजी की मृत्यु हो गई है तो भगवान राम रो रहे हैं। मेघनाद की मृत्यु हो गई है तो रावण रानियों को समझा रहा है, न स्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचार। अंदर से अशांत है, बाहर से ज्ञान का प्रदर्शन करता है। भगवान राम अंदर से शांत है, बाहर से भावुक है, कर्मशील दिखाई देते हैं, कर्म में रत हैं, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो उनके जीवन में बाहर भक्ति और कर्म दिखाई देते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। तो हम यमुना मैया से आशीर्वाद प्राप्त करें कि भगवान राम के चरित्र में जो कर्म का रहस्य है कैसे हमारे जीवन में आए। यमराज ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया है, हमें कर्मों से छूट का विधान क्या है, वो भगवान राम के चरित्र से समझें। और यमुना मैया की कथा है तो भगवान कृष्ण को भी स्मरण कर लें। यमुना मैया में क्या है, काली नाग है, अहंकार है। भगवान कूद गए और उसके सिरों पर नाच रहे। अहंकार के सैकड़ों सिर हैं और भगवान की कृपा है कि उस पर चोट मार रहे हैं, तो उससे जो रक्त निकल रहा है वो राग है, आसक्ति है। अंत में वो शिथिल हो जाता है और यमुना छोड़ करके चला जाता है। तो हमारे कर्मों में जो अहंकार का काली नाग छिपा है, हम भगवान से प्रार्थना करें कि उस अहंकार को निकाल करके फेंक दे। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, यमुना कर्म के जो रहस्य हैं दोनों से सीखे जा सकते हैं। भगवान कृष्ण तो यमुना के किनारे खेलते ही हैं, भगवान राम के जीवन में भी कर्म की यमुना प्रवाहित होती है। तो हम कैसे अपने कर्मों को कर्तव्य, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित करें, यही समस्याएं कैकेयी जी के जीवन में। कर्तव्य, आसक्ति और फलाकांक्षा आ गई तो वो भरत जी आए और उनके अहंकार के काली नाग को निकाल करके उन्होंने बाहर कर दिया। तो हमारे जीवन में जो कर्म है, तो कर्म हमारा कैसे शुद्ध हो, कैसे कर्तव्य, आसक्ति, फलाकांक्षा से मुक्त हो करके भक्ति की गंगा में समा जाए, माने भगवान के चरणों तक हम पहुंच जाएं। कर्म करने से जीवन में पूर्णता नहीं मिलेगी, कर्म करते हुए हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, तब हमारा जीवन पूरा होगा। तो कर्म केवल भगवान के चरणों तक, गंगा जी तक पहुंचने के लिए है। कर्म से पूर्णता मिलती हुई दिखाई देती है। तो हमारे जीवन तब पूर्ण होगा जब हम कर्म करते हुए भगवान की दिशा में, भक्ति की दिशा में बढ़ें और भक्ति तक पहुंच करके भगवान तक पहुंच जाएं। तो भगवान जैसे पूर्ण है, जैसे आनंद में है, वैसे हमारे जीवन की सारी कमी दूर हो जाएगी, हमारे जीवन को तृप्ति मिल जाएगी, हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो यमुना मैया से हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों में जो भी त्रुटि हो गई हो तो यमराज से मुक्त करें और हमें ईश्वर तक पहुंचाएं, हमारे जीवन में प्रकाश दें, हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र।